बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल की रेसिपी जो कि बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको मिक्स दाल बनाने का तरीका बताएंगे। हमारे पास मौजूद हैं चने की दाल, माश की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल। अब हमने इसे एक बोल में डाल दिया है, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 2-3 बार आपने ऐसा करना है कि इससे दाल को पानी से निकालना है अच्छी तरह। अब हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे। अब हमने इसे फ्लेम पे रख दिया है कुछ देर के लिए। अब हम इसे गलने पे रखेंगे ताकि अच्छी तरह गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देख सकते हैं कि दाल अब हमारी अच्छी तरह गल चुकी है। प्याज आपने लेना है और प्याज को आपने दरमियान से काट लेना है। प्याज़ों को काटने के बाद फ़ौरन आप पानी में डाल दें तो आपकी आंखों में बिल्कुल भी जलन नहीं होगी, बल्कि आपकी आंखों में सुकून ही रहेगा। प्याज जितने मर्ज़ी आप बेशक काट सकते हैं इस तरह। इसके बाद इसकी मदद से आपने अदरक को चॉप कर लेना है। इसके बाद हमने लेना है लहसुन को अच्छे से चॉप कर लेंगे। वीडियो को एंड तक आपने देखना है। हमारा चैनल पाकिस्तान न्यूज़ आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, साथ मौजूद बेल आइकन पे आपने ज़रूर हिट करना है ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। लहसुन अच्छे से हो चुका है, आपने लहसुन हो चुका है। ऑयल को कढ़ाई में डालेंगे। जब तक ये ब्राउन नहीं हो सकते तब तक हमें इसे ऑयल में इसी तरह शेक करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। अब ये अदरक लहसुन को हम इसमें डाल देंगे। इसे डालने के बाद आपने फिर से अच्छी तरह हिलाना है। इसके बाद हमारे पास दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। बाकी ये अब हमारे पास 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। हमारे पास धूड़ा मिर्च है, हमारे पास नमक है, हल्दी पाउडर है और हमारे पास सुर्ख मिर्चों का पाउडर है। हस्बे ज़ायका जितना आप अपने घरों में नमक मिर्च इस्तेमाल करते हैं, मिर्चें कुछ लोग कम इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। प्याज तो हमारे काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे धूड़ा मिर्च, के बाद हल्दी पाउडर, नमक, सुर्ख मिर्चों का पाउडर। ऑयल कम है या ये प्याज जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाले हैं तो वो नीचे लग रहे हैं, कढ़ाई के नीचे लग रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा पानी का आप इस्तेमाल करें। टमाटर जो कि हमने पहले से ही छील के रखा हुआ था, और मैं सबसे ये कहूँगा कि टमाटर को आप हमेशा ऊपर से छील कर ही अपनी हांडी में इस्तेमाल किया करें। हमेशा छिलका उतार कर ही आप टमाटर को इस्तेमाल किया करें। तो हमने पहले से ही छिलका इसका उतार दिया था। इसके बाद हम मिर्चें काटेंगे इसी में। थोड़ा सा फ्लेम को हम तेज़ करेंगे ताकि अच्छी तरह जितने भी इंग्रेडिएंट्स बीच में हमने डालने हैं वो अच्छी तरह पक जाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं हमारी दाल का तड़का बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसे दाल में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम ये दाल को जो हमारा मसाला बना था अब हम इसे दाल में डाल देंगे। मसाले को इसमें डालने के बाद आपने अच्छे से हिलाना है। अब देख सकते हैं माशाल्लाह से कि इसका कलर अच्छे से
बन चुका है। इसे अच्छे से आपने हिलाना है ताकि जितना ये मसाला हमने बनाया है, ये इसमें डाला है, ये अच्छे से इसमें मिल जाए, इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद हमारे पास ये है गरम मसाला और हमारे पास है सूखी मेथी। इसका इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन दाल का जो टेस्ट है वो और दुबाला हो जाएगा। अच्छा, तो हम ये डाल देंगे इसमें मसाला और सूखी मेथी। इसे डालने के बाद धनिया लें, धनिया को भी इसमें डाल दें। जी, ये 3 चीज़ें हमने इसमें डाल दी और अब हम इसे अच्छे से हिला लेंगे, अच्छे से हिलाएंगे ताकि ये तमाम चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ये जो हमारा दालों का मिक्सचर है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। जो दालों के शौकीन है वो तो लाजमी इससे आगे शेयर भी कीजिएगा ताकि जिन लोगों को दाल की रेसिपी नहीं बनानी आती वो यहाँ से देख के सीख सकें। एक हमारे तोते ने बहुत शोर डाला हुआ है, इसने एक अपना बैकग्राउंड म्यूज़िक छोड़ा हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक बहुत ज़बरदस्त सीन बन गया बीच में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल की रेसिपी जो कि बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और प्याज को आपने इस तरह इस्तेमाल करना है, इसे सबसे पहले नमक लगा लेना है और कुछ देर के लिए रख देना है। रखने के बाद आपने इसे धो लेना है। इस तरह ये होगा कि आपका गला ख़राब नहीं होगा, कि कच्चा प्याज खाने से अमूमन लोगों का गला ख़राब हो जाता है। इस बात का भी लाजमी ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार यूनुस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।